हाय देयर, दिस इज केवीओज। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। नंबर ये एकदम सा बेसिक टॉपिक है, यानी कि जैसे ही आप मैथ से इंट्रोड्यूस होते हैं, मैथ से परिचित होते हैं, तो एकदम बचपन से नंबर को आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इसके साथ खेलते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर से हम लोग का इंटरेक्शन होता है, हमारा आमना सामना होता है। तो आज का ये टॉपिक है हमारा। अगर आप नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं और आइडेंटिफाई करना हो या कैलकुलेशन करना हो, या कोई ऐसी बात आ जाए जहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं ये नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा, इंटीजर्स और इवन इवन के नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये टॉपिक में आज हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर जो है वो दो तरह की कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, रियल, इमेजिनरी। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है, रियल वो जो एक्चुअली में हम लोग यूज कर रहे हैं या मोस्ट ऑफ टाइम आपका इससे आमना सामना हुआ है। और इमेजिनरी नंबर थोड़ा हटके है, और इस दोनों में फर्क करना है तो हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर को आप नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, जिसके आधार पे आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहचानना हो तो हम लोग क्या कैसे पहचानेंगे? तो रियल नंबर नहीं, सबसे पहले हम लोग पहले इमेजिनरी नंबर को पहचानना सीखते हैं कि कैसे करेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि हर बार आप नंबर लाइन को तो दिखा नहीं पाएंगे, या फिर पता ही कैसे चलेगा कि भाई वो नंबर लाइन पर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। रियल में डेफिनेशन से हम लोग भले कह दें कि रियल नंबर वो है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली हर बार नंबर लाइन खींचे, देखे कि पता नहीं वो इस पर आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो अगर हम लोग को ऐसे एक नजर में हमारे सामने क्वेश्चन है और देख करके पहचानना है कि भाई ये इमेजिनरी नंबर है या नहीं है, तो हाउ कैन यू फाइंड इट? तो चलिए चेक करते हैं, एक तरीका बताते हैं कि इमेजिनरी नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर भी करते हो तो वो निगेटिव रह जाता है। दैट्स ट्रिकी पार्ट। ओके, मतलब अभी तक आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप भाई मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 2 और इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? 4। गुड। अगर लेकिन अगर -2 भी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और इसी हिसाब से हम लोग देखें तो हमारे पास तो कोई नंबर ही नहीं बचेगा जिसका हम स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव रह जाए। अभी तो है ही। तो इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर है जिसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो भी नेगेटिव रह जाता है। दैट मीन्स स्क्वायर करने के बाद भी अगर कोई नंबर नेगेटिव रह जाए तो वो है इमेजिनरी नंबर। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स एक नंबर है और हम उसको स्क्वायर करते हैं। सपोज करिए हमने एक्स स्क्वायर उसको कर दिया, और इसके बाद भी उसका रिजल्ट अगर सपोज करिए -2 आता है, तो एक्स जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स इमेजिनरी नंबर है। तो इस हिसाब से देखो तो एक्स क्या हो जाएगा भाई? तो एक्स हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे। बाहर में आप प्लस और माइनस कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अंदर में आपको क्या रखना होगा? -2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने सीख लिया है, पहचान लिया है कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या चीज होती है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, कोई भी, चाहे उसका स्क्वायर निकल जाए या नहीं निकल जाए, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, मतलब ये है कि अगर हम लोग x के जगह पे -9 भी लेते हैं तो आप कहेंगे 9 का तो रूट निकल जाएगा। लेकिन फिर भी ये चूंकि अंदर में नेगेटिव है, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा? -9 के।
क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है? अजीब नहीं लग रहा है कि हमने x को स्क्वायर कर दिया फिर भी हमारा नंबर निगेटिव है? दैट्स व्हाई इट्स इमेजिनरी। और यही वजह है कि ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी कहते हैं। दैट मीन्स देखिए, अगर प्लस आगे है और यहाँ पे अगर -9 अंदर है, 9 का रूट निकल भी सकता है तो भी इमेजिनरी कहलाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर में प्लस है या माइनस है ये मायने नहीं रखता, अगर अंदर में नेगेटिव नंबर है तो ये क्या होगा? इमेजिनरी। आई होप आप समझ गए होंगे कि इमेजिनरी नंबर अलग कैसे है बाकी सारे नंबरों से। और ये ऐसा नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आपने दो बातें सीखी हैं। पहला, कि ऐसा कोई नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और अंदर में नेगेटिव साइन लगा हुआ, ये नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल। और दूसरा तरीका, अगर फॉर्मल होकर के हम लोग बात करें, तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो चलिए, हमने सीख लिया कि इमेजिनरी क्या है, और बात कर लेते हैं हम लोग कि रियल नंबर क्या है। तो भाई सिंपल सा बात है, जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल है। हाँ, एक और भी कैटेगरी आती है जहाँ पे अगर आप रियल और इमेजिनरी को ऐड कर देते हो तो ऐसा कोई नंबर बन जाता है जो ना रियल है ना प्योरली इमेजिनरी है, और उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो अगर आप इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को साइड करो तो बाकी सारे जो नंबर हैं दैट आर रियल। दैट मीन्स इमेजिनरी के अगर कंट्रास्ट में आपको रखना है तो दो बात बोलना होगा। वो नंबर्स जिसको आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट आर रियल। या फिर वो नंबर जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल है। ओके। तो अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है और वो निगेटिव नहीं है तो वो रियल हो सकता है, लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। और रियल का मतलब जो इमेजिनरी नहीं है। हालांकि और भी तरीके हम लोग देखेंगे ताकि बाकी सारे नंबर को देखें, लेकिन अभी कंट्रास्ट में हम लोग किसकी बात करेंगे? रियल वो है जिसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इमेजिनरी वो है जिसको आप नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते। और अभी जितना हमने सीखा हुआ है, चूंकि इमेजिनरी वो नंबर होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो अगर वो ऐसा नहीं है हमारा कोई नंबर तो वो रियल है। जस्ट लाइक, मान लीजिए अगर हमारे पास √3 है, क्या अंदर में नेगेटिव है? नहीं, तो वो रियल है। ओके। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर में नेगेटिव रख दिया है, तो भी ये रियल है क्योंकि अंदर तो नेगेटिव नहीं है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहाँ 2 रख दिया है, तो यहाँ तो स्क्वायर रूट ही नहीं है, तो उसके अंदर नेगेटिव होने की क्या बात है? मतलब हमने कंट्रास्ट क्या कर रखा है अभी, कि हम बस यहाँ देख रहे हैं कि रियल होने के लिए क्या शर्त है भाई, कि वो इमेजिनरी नहीं है, सिंपल। तो अगर वो इमेजिनरी नहीं है तो इमेजिनरी का क्राइटेरिया क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, बस। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ नहीं सीन है, इसका मतलब वो रियल है। अगर हम लोग 1/2 ले रहे हैं तो भी वो रियल है, अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तब भी वो रियल है, अगर हम -3/2 ले रहे हैं तब भी वो रियल है। तो हम लोग यहाँ से पहचान लिए हैं कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। अब इसके जरिए हम लोग आगे चलेंगे और रियल में देखेंगे फर्दर डिवीजन की और किस किस तरह के नंबर हो सकते हैं। तो रियल नंबर वो है जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखिए, इसको सिंपली आप कैसे याद रखो। रेशनल में आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये रेशियो लगा हुआ है टर्म। दैट मीन्स ऐसा नंबर जिसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रेशनल है। और वो नंबर जिसको आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो क्या है? इरेशनल है। ओके। तो रेशनल वो है जिसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। भाई रेशियो कैसे होगा, करेंगे हम लोग डिफिनेशन भी आगे। तो ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने 2/3 इसको लिख दिया है, अगर 5/1 लिख दिया है, तो ये रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसा नंबर जिसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट आर रेशनल। एंड दोज नंबर विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ऐसा नंबर जो रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सिंपल है, वो क्या हो जाएगा?
इरेशनल। ओके, तो कंट्रास्ट में हम लोग देखते चलेंगे तो इसको याद रखना आसान होगा, समझना भी आसान होगा। और यहाँ से हमारे पास एक क्लू भी है, यहाँ रेशनल में रेशियो लगा हुआ है, दैट्स वाई ने हमने इसको रेशियो के फॉर्म में कहा है। तो रियल नंबर का वो पार्ट, यानी कि वो रियल नंबर, दोज रियल नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि वो रियल नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल है, जो नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल है। फर्दर हम लोग रेशनल नंबर को आगे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। ओके, तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि रेशनल नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर क्या है जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, और इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, भाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेशनल है ये। अगर ये रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो फ्रैक्शन भी तो रेशनल नंबर है ना, मतलब आप इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इंटीजर भी तो रेशनल नंबर है, दैट मीन्स इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट मीन्स रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। इरेशनल को आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के टर्म में समझना चाहें तो इरेशनल की बात कर लें, तो जैसे √2 है, तो ये इरेशनल हो जाएगा क्योंकि आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे हमने रेशनल का 2/3, 5/1 ऐसे करके दे ही दिया है। अगर आप इस दोनों में अंतर देखें तो यहीं से आपको फ्रैक्शन और इंटीजर्स दिख जाएंगे। दैट मीन्स अगर 2/3 को अगर हम लोग कहें तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रैक्शन का, मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हो, लेकिन q का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 हो गया तो एक्चुअली ऐसे 5/1 को आप 5 लिख सकते हो। ये एक्चुअली इंटीजर्स है, यानी कि वो रेशनल नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे q हमेशा 1 हो तो वो इंटीजर्स है, लेकिन जहां पे q कभी 1 नहीं हो तो वो फ्रैक्शन है। ओके, तो हमने देखा कैसे नंबर रियल और इमेजिनरी में हमने डिवाइड किया है, फिर रियल को हम लोग रेशनल इरेशनल में लेकर के आए, फिर फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम लोग दो क्राइटेरिया पर डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक, आप दो से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो ऑड और इवन की बात आती है। इवन वो जो दो से डिवाइड हो जाए, और ऑड वो जो दो से डिवाइड नहीं हो। और दूसरा, हम लोग अगर इसके साइन पर चले आए कि नंबर लाइन पर जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे आता है ये, तो ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जो नेगेटिव होते हैं उनको नेगेटिव, और फिर अलग से एक जीरो भी है। मतलब यहाँ पे हम लोग इस आधार पे इसको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। अच्छा बात क्या है यहाँ पे कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हो, तो नेचुरल नंबर कोई अलग नंबर नहीं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर अगर आप जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर लो तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा है कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसको हमने इस तरह से जो फ्लो डायग्राम से दिखा रखा है उसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग जो नंबर्स हैं वो इस तरह से हमने डिवाइड करके, और आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट हम लोग देखेंगे जहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नंबर रियल और इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी आप समझ गए हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अगर इमेजिनरी नंबर नहीं है तो वो सारे रियल है। अब बात आ जाती है रेशनल इरेशनल की। तो जो रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल, और जिसको आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल। अब रेशियो के फॉर्म में आप लिखें p और q, p बाई क्यू के फॉर्म में, अगर q का वैल्यू 1 नहीं है, नीचे वाला अगर 1 नहीं है तो वो फ्रैक्शन, नीचे वाला 1 है तो वो इंटीजर्स। अगर कोई भी इंटीजर्स जिसको आप दो से डिवाइड कर सकते हो पूरा पूरा वो इवन, और जिसको आप दो से डिवाइड नहीं कर पाओगे वो ऑड। और अगर नंबर्स में हम लोग देखें तो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर्स, और जो जीरो है वो तो अलग से एक इंटीजर होगा ही। तो ये आपका पूरा एक नंबर सिस्टम में देख सकते हैं आप, नंबर को अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे दिखाया गया है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, और साथ में इसका एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर की।
तो जैसा हमने कहा था कि रियल नंबर अगर आपसे आपको डिफाइन करना होता आप क्या कहोगे, तो आप कह सकते हैं द नंबर विच कैन बी represented on number line। एग्जाम्पल के लिए भाई आप लिख सकते हो वो सारे नंबर्स, जैसे कि अगर हम लोग ले लें तो रेशनल नंबर जैसे हो गया 2/3। ओके, अगर हम लोग ले लें इरेशनल नंबर जैसे हो गया √3। अगर आप लेना चाहते हैं कोई डेसिमल वाला नंबर 2/2.5 तो ये भी हो जाएगा, ये भी रियल नंबर के रूप में आ जाएगा। अगर आप -1/3 ले लो तो ये भी आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम लोग लें, हम लोग -2 ले लें तो ये भी आ जाएगा, 5 ले लें भी तो ये भी आ जाएगा। ये सारे नंबर्स अगर आप देख लें तो ये फ्रैक्शन है, ये जो है इरेशनल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आप जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सभी जो है वो किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, रियल नंबर कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ से इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करना चाहते हो तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, तो इसी के कंट्रास्ट में आप डेफिनेशन दे सकते हो द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते, कहाँ पे भाई, ऑन नंबर लाइन, जिसको आप नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए आपने तरीका देखा हुआ है, अगर हम लोग रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें, रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें, इवन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी आप नेगेटिव नंबर ले लेते हो तो भी वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका है हमारा। तो हमने देखा कि कैसे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को हम लोग इजीली पहचान सकते हैं। रियल और इमेजिनरी में कंट्रास्ट करना है तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई कर लो, और अगर वो इमेजिनरी नहीं है दैट मीन्स वो सारे नंबर रियल ही तो होंगे, सिंपल, क्योंकि दो ही पार्ट में तो है नंबर। तो इस तरह से हम लोग रियल और इमेजिनरी को पहचान सकते हो। अगर आपको ये दिक्कत हो रही हो कि नंबर लाइन, चूंकि दोनों पर हमने नंबर लाइन की बात करी है और यही इसका कंट्रास्ट करने का तरीका है, तो बस आप याद कर लो नंबर लाइन ऐसे है जैसे अगर हम लोग मान लो यहाँ पे ऐसे जीरो रख करके फिर इधर 1 इधर -1, ये जो नंबर्स हम लोग प्लॉट करते हैं 2, मतलब ये सारे नंबर्स को जो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा इंफिनिटी तक, ये हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी तक, तो यही हमारा नंबर लाइन होता है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो नंबर लाइन के बेसिस पर हम लोग इस दोनों नंबर को कंट्रास्ट में लिए हैं, इस दोनों लाइन को कंपेयर किए हैं। तो ये हमने देख लिया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है। आगे हम आपको दिखा देते हैं कि अगर हम लोग को रेशनल और इरेशनल को करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे। तो भाई रेशनल नंबर को अगर आपको डिफाइन करना हो, रेशनल नंबर के बारे में बताना हो, तो ये आपने समझ लिया है, आपने देख लिया है कि रेशनल नंबर एक्चुअली रियल नंबर का हिस्सा है, इमेजिनरी से इसको कोई मतलब नहीं है। तो हम अब डिफाइन भी कैसे करेंगे, तो यहाँ कहेंगे कि द रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर, द रियल नंबर विच कैन बी written in the form of p/q। p/q मतलब क्या हो गया, याद करिए, रेशियो, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। जहां रेशनल नंबर है दैट मीन्स ये रेशियो, वेयर, अब यहाँ पे भाई p और q के लिए भी क्राइटेरिया है, तो p और q क्या होने चाहिए, इंटेजर्स, ये इंटेजर्स होने चाहिए, और साथ में q 0 नहीं होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आप रेशनल नंबर कहना चाहते हो तो रेशनल नंबर निश्चित रूप से रियल नंबर है, तो वो रियल नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो दैट आर रेशनल। और तो क्या हो जाएगा इरेशनल, आप इसी पैटर्न पर इरेशनल को भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, पहले हम लोग रेशनल का एग्जांपल देख लेते हैं। तो रेशनल का एग्जांपल क्या होगा भाई, तो जैसे हमने रखा 2/3, हाँ ये p/q के फॉर्म में है। अगर हम लोग रखें तो ये -2/3, हाँ ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ भी p है और q है, -2 भी तो इंटीजर्स है यहाँ पे और 3 भी है। आप चाहें तो इसको 2/1 भी ले सकते हो, ये भी तो इंटीजर के फॉर्म में है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये
रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो वही रेशनल नंबर क्या होगा, क्या ये भी रियल नंबर है? हाँ, ये रियल नंबर है। तो द रियल नंबर विच कैन बी written in the form of, sorry, which cannot be written in the form of, ऐसा है जो नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी written in the form of p by q, in the form of p by q, that means ratio। ऐसा रियल नंबर जिसको आप बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये रेशियो में आप कांट बी रिटेन, ये नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो ये है क्या, √3, √5, अंदर में नेगेटिव लेकिन नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो ये हमने देखा कि भाई रेशनल इरेशनल क्या है। अब इंटीजर्स और फ्रैक्शन की बात करें तो भाई इंटीजर्स और फ्रैक्शन किसके पार्ट है? अब ये इरेशनल के हिस्से नहीं है, अभी रेशनल के हिस्से है। तो आप क्या कहोगे, द रेशनल नंबर, अब यहाँ डिफिनेशन में हम लोग रेशनल नंबर डालेंगे, द रेशनल नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where q always equal to 1, सिंपली। जैसे अगर 2 है दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2/1, अगर 3 है तो आप लिख सकते हो उसको 3/1। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी कि वो रेशनल नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म तो लिख ही सकते हो चूंकि ये रेशनल है, लेकिन q का वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गया कि q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही फ्रैक्शन की बात करोगे तो आप कह सकते हैं द रेशनल नंबर विच कैन बी रिटेन, ये भी तो लिखा ही जा सकता है ना, कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and not equal to 1। यानी कि ये 0 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रेशनल नंबर में ही तय हो गया, लेकिन ये 1 भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 और 0 को छोड़ के आप कुछ भी क्यू रखो तो वो चलेगा और वो फ्रैक्शन होगा। जैसे 2/3, नीचे में 1 नहीं रखना है बस। अगर आप 5/7 रख लो तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये बात हो जाएगी फ्रैक्शन की। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले नेचुरल और होल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया भाई आपका, जो काउंटिंग नंबर होता है। यानी कि सीधे अगर हम लोग बात कर दें तो ये क्या हो गया, बोलिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर, या आप काउंटिंग नंबर बोल दो तो ये भी बात हो जाएगी। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह के नंबर को आप नेचुरल नंबर कहते हो। तो आप कह सकते हैं कि द पॉजिटिव इंटीजर्स इज एक्चुअली नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या है, तो होल नंबर है ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी कि नेगेटिव को छोड़, या आप कह सकते हो कि 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो होल नंबर क्या हो गया, 0 और पॉजिटिव इंटीजर अगर आप इंक्लूड कर देते हो, जैसे ये कहानी अगर 0 से स्टार्ट हो जाती है ऐसे, तो ये हो गया हमारा होल नंबर। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लोग कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, क्योंकि हमने वहां सबका चर्चा किया हुआ है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स, एक्चुअली ये डिफाइन किए जाते हैं किसके लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यानी कि जिसमें सिर्फ दो फैक्टर हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे अगर आप 2 ले लो तो इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2। अगर आप 3 ले लो तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो 1/3 हो जाएंगे।
अगर आप 5 ले लो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/5, यानी कि वो ऐसा नंबर है जो 1 से और खुद से सिर्फ कट रहा हो, तो वो जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। और अगर कंपोजिट नंबर की बात करो तो यहाँ भी हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से ही। द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये नंबर्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन किए गए हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे अगर आप 4 की बात करो तो 4 को 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 4 से काट सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 3 जो हो गया आपका फैक्टर हो गया। अगर आप 6 ले लो तो ये 1 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 6 से काट सकते हो। तो ये कंपोजिट नंबर के एग्जांपल हो गया। अब एक इसी में टर्म आता है को प्राइम। तो एक्चुअली में ये पेयर ऑफ नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो अदर कोई नंबर नहीं हो, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं हो, तो वो कहलाता है को प्राइम नंबर। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 2 और 3 ले लें तो आपस में इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप ले लेते हैं 14 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों कट जाएंगे। इसी तरह से अगर आप ले लो 7 और 8, तो 7 और 8 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप दोनों से काट सकते हो। काट लेने का मतलब क्या, मान लीजिए हमने 16 ले लिया और 12 ले लिया, तो आप देखो यहाँ से 2 से ये भी कट जाएगा, 2 8 16, और 2 से ये भी कट जाएगा। तो ये जो होंगे ये नहीं होंगे, ये को प्राइम नहीं होंगे। तो को प्राइम ऐसा नंबर होता है, पेयर ऑफ नंबर होता है जिसमें 1 जो है एक कॉमन हो, अदर कोई नंबर कॉमन नहीं हो। तो हमने देखा अभी यहाँ पे कि इतने सारे नंबर्स हैं। नंबर में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, ऑड, इवन, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। और हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में और भी जाना, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ऐसे करके। तो सबका हमने एग्जाम्पल भी देखा, एक रफ आइडिया देखा कि किस तरह से ये नंबर्स हैं। अब यहां से हम लोग बात करेंगे, चेक करेंगे कि हमने इसमें कितना सीखा हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हम, और आपको करना क्या है कि इसके आंसर ढूंढने हैं। हम यहाँ पे अभी आंसर आपको करा नहीं रहे। मकसद क्या है इस क्वेश्चन का, कि अगर आप इससे सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं सही से, तो या फिर इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस में हो, दैट मीन्स आपको और इस वीडियो लेक्चर में जो होने वाला आगे का टॉपिक है इस सीरीज में, उसको आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने दिया हुआ, अगर आप देखेंगे तो सबसे इमेजिनरी नंबर से, रियल नंबर से, रेशनल से, इरेशनल से, इंटीजर से, फ्रैक्शन से, नेचुरल नंबर से और होल नंबर से, ऐसे सारे करके हमने क्वेश्चन दिए हैं। प्राइम से और कंपोजिट से क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, आंसर करना है इसका। अगर आप कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, दैट मीन्स इस सीरीज में आगे वाले वीडियो को आपको जरूरत नहीं है, मतलब आप कॉन्फिडेंस है और आपको ये बात समझ में आ गई है। अदरवाइज अगर आपको दिक्कत लगता है, आपको डाउट लगता है, तो हम लोग इसमें अभी एक एक का वीडियो करेंगे अलग अलग। दैट मीन्स अगर हम इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इमेजिनरी नंबर पर होगा डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोग रियल नंबर पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग रेशनल और इरेशनल को कंट्रास्ट में लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन को लेंगे, फिर इंटीजर्स को लेंगे, यहाँ पे फिर ऑड इवन की बात करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट। तो इसको आगे हम लोग वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे एक एक पार्ट को, और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस कम है तो उस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे और जानेंगे पूरे डिटेल से कि हम कैसे इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इरेशनल को, रेशनल को अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी दे दिया जाए, कोई अगर उसमें ऐसा करके पूछ रहा है कि वहां कुछ चीजें आप मिस कर रहे हो, तो वो सारा चीज हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इमेजिनरी के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।